भारत की इसमें कितनी बड़ी बेइज्जती है अगर आज पाकिस्तान ये वॉर रुकवा रहा है। मोदी जी अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं और ये बहुत शर्म की बात है। आजू बाजू दो देश हम उस पाकिस्तान को हम दिन रात हमारे ये जो सेपरेट चैनल्स हैं जो अनभक्त है वो गालियां देते हैं, कोसते नहीं हटते और उनके सामने समझते हैं कि ये तो चिल्लर और पता नहीं कौन लोग हैं, चिंदी लोग हैं, हमारे सामने क्या औकात है इनकी। और लेकिन आप उनकी औकात देख लीजिए। आज सबसे अगर ये शांति हो जाती है उनके मीडिएशन से, और जैसा कि आपने बताया गया कि अगर इस्लामाबाद, तो पता चला कि इस्लामाबाद जो है इतिहास की तारीखों में दर्ज हो गया इस्लामाबाद का नाम, जैसे होती थी जिनेवा में होती थी। हम रुकवाने की स्थिति में नहीं है और रुकवा कौन रहा है? पाकिस्तान, जो हमारा दुश्मन देश है, उसको एडवांटेज मिली है कि आप मीडिएटर का रोल प्ले करिए और अचानक की जाए। या आज इस पर मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि भारत को उन्होंने लाकर कहां खड़ा कर दिया है। भारत की एक पोजीशन थी, एक कितना बड़ा तमाचा है भारत सरकार पर कि आज हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि असली युद्ध रुकवाने का काम है वो पाकिस्तान कर रहा है। आज ये चीज क्या मतलब, तो ये भी आ रहा है कि इस्लामाबाद में ये बैठक हो सकती है क्योंकि वो एक न्यूट्रल साइट है, वहां पर अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस नहीं है। सो पाकिस्तान इज कंसिडर्ड टू बी अ न्यूट्रल कंट्री फॉर अमेरिका। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। ज्यादा सफल किसके नेता, ज्यादा सफल। आप कुछ भी कहते रहिए कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, आसिम मुनीर ये है, आसिम मुनीर वो है, और तानाशाही है वहां पर, और मरी हुई अर्थव्यवस्था है। उस मरी हुई अर्थव्यवस्था को टॉप पे लाके खड़ा करिए, क्योंकि वो पाकिस्तान है। आज टू ज़ेड क्रिकेट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की ताकत को देखकर भारतीय मीडिया में कोहराम मच चुका है। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की जंग रुकवा दी है, जिस पर भारतीय मीडिया में इस समय ईरान युद्ध को आपने देखा कि कल किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अब 5 दिनों तक वो कोई मिलिट्री स्ट्राइक नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान से हमारी बातचीत चल रही है पिछले 2 दिनों से। ये कल शाम का ट्वीट था जिस पर हमने कार्यक्रम भी किया, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं और तमाम न्यूज वेबसाइट्स पर, एनडीटीवी पर, ट्रिब्यून पर उनके स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि ये जो बातचीत का दरवाजा खुला है इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। अब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान इस ईरान युद्ध को रुकवाने में मदद कर रहा है, मीडिएटर के रोल में इस समय ईरान सामने नजर आ रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर की जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उनकी बात हुई है, साथ में शहबाज शरीफ ने भी डोनाल्ड ट्रंप से बात किया है फोन पर। और ये खबरें आ रही हैं कि शायद इस्लामाबाद, जो कि एक न्यूट्रल जगह माना जाता है, डोनाल्ड ट्रंप की नजर में पाकिस्तान एक न्यूट्रल जगह है जो कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में शांति वार्ता करवाएगा। एक और आपको मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था, उसको दिखाइए जरा ताकि लोगों को पता चले कि ये एक नहीं बल्कि कई वेबसाइट्स पर ये बड़ी खबर है कि पाकिस्तान इस समय कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से शांति वार्ता अमेरिका और तेहरान और इजराइल के बीच में हो। अब आप ये देखिए, और लाइकली इन इस्लामाबाद, यानी कि ये जो शांति बैठक है ये भी इस्लामाबाद में हो सकती है। अब जयराम रमेश ने इस पर क्या लिखा है, मैं उसको आपको ट्वीट दिखाना चाहती हूँ। जयराम रमेश का एक ट्वीट मैंने आपको भेजा था। प्रिया, अगर आप बैक स्टेज में हैं तो उस ट्वीट को प्ले करिएगा। ये देखिए, उन्होंने आज सुबह सुबह का ट्वीट है, उन्होंने लिखा कि मल्टीपल रिपोर्ट्स इन लीडिंग इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैव आइडेंटिफाइड पाकिस्तान एज वन ऑफ द इंटरमीडियरीज being used between the US and Israel on one side and Iran on the other. If these reports are true, they represent a severe setback and rebuff to India, and it is all attributable to the self-styled Vishwaguru. For over a year, it's been abundantly clear that in spite of our undoubted military successes in Operation Sindoor, the sad reality is that thereafter, Pakistan's diplomatic engagement and narrative management has been markedly superior to that of the Modi government. Pakistan will rise for this. अब आप ये सोचिए, भारत ब्रिक्स नेशंस की चेयरमैनशिप है इस समय भारत के पास, लेकिन फिर भी आज इतना बड़ा युद्ध हम रुकवाने की स्थिति में नहीं है। और रुकवा कौन रहा है? पाकिस्तान, जो हमारा दुश्मन देश है, उसको एडवांटेज मिली है कि आप मीडिएटर का रोल प्ले करिए और इस युद्ध को रुकवाइए। तो कहां गया वो जो पूरा इकोसिस्टम था जो कहता था पापा वॉर रुकवा रहे हैं, और लोग कह रहे थे कि अरे भाई युद्ध, देखिए हमारे टैंकर्स आ रहे हैं। बड़े बड़े गोदी मीडिया के एंकर्स भी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, अरे चिंता की कोई बात नहीं है, देखिए रोज हमारे यहाँ 1-2 टैंकर्स आ रहा है। आज देखते देखते इस पूरे युद्ध को रुकवाने का काम पाकिस्तान करने लगा। आज क्या इस पर चर्चा न की जाए? या आज इस पर मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि भारत को उन्होंने लाकर कहां खड़ा कर दिया है? भारत की एक पोजीशन थी, एक आवाज थी, आज वो आवाज भारत की कहां है? ब्रिक्स के हम चेयर तो कर रहे हैं ब्रिक्स को, लेकिन क्या नाम के वास्ते, किस लिहाज से आज हम ब्रिक्स की चेयरिंग कर रहे हैं? उससे अच्छा है कि बोल दें कि भाई हम ब्रिक्स की चेयर भी नहीं करेंगे। चेयरमैनशिप की क्या जरूरत है ब्रिक्स के? अगर पाकिस्तान को ही सारा लेवरेज देना है तो पाकिस्तान को ही उस भूमिका में ले आए, भारत की क्या जरूरत है इसमें? तो आज प्रधानमंत्री से क्या इसको लेकर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? मैं प्रोफेसर मोहसिन से शुरू करती हूँ। मोहसिन को कहीं जाना है इसलिए मैं उनसे ही शुरुआत कर रही हूँ कि प्रोफेसर मोहसिन, ये कितना बड़ा तमाचा है भारत सरकार पर कि आज हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें भीख में 2 टैंकर्स मिल जाएंगे गैस के, लेकिन जो असली युद्ध रुकवाने का काम है वो पाकिस्तान कर रहा है। आज ये चीज क्या मोदी सरकार को पच रही है? आज क्या मोदी सरकार को ये चीज देख के कोई फीलिंग नहीं हुई होगी? कल भी मोदी जी ने एक बड़ा बयान लोकसभा में दिया, आज राज्यसभा में भी उनका बयान है 2 बजे, लेकिन आज जब ये खबर मोदी जी ने पढ़ी होगी तो किस तरीके की फीलिंग आज मोदी सरकार को हुई होगी कि पाकिस्तान को हम देने दें? अच्छी बात है, पाकिस्तान वॉर रुकवा रहा है। जी सर। और अब तो ये भी आ रहा है कि इस्लामाबाद में ये बैठक हो सकती है क्योंकि वो एक न्यूट्रल साइट है, वहां पर अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस नहीं है। सो पाकिस्तान इज कंसिडर्ड टू बी अ न्यूट्रल कंट्री फॉर अमेरिका। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। इसी तरीके की खबरें छपी है सब जगह। हाँ, ये खबरें छप तो रही हैं, पर ये वो नहीं बता रहे जो
वेस्टर्न मीडिया में छप रहा है, वहाँ पे ओमान का नाम भी बार-बार लिया जा रहा है। ये जो हिंदुस्तानी प्रेस है, ये वो नहीं छप रही। क्या वजह है इसकी मैं नहीं जानता। तो भारत की इसमें कितनी बड़ी बेइज्जती है अगर आज पाकिस्तान ये वॉर रुकवा रहा है। मोदी जी अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं और ये भारत का कितना बड़ा रोल माना जाता है साउथ ईस्ट एशिया में और ग्लोबल साउथ में, और अगर आज पाकिस्तान को ये मौका मिला है कि वो एक इंटरमीडियरी बन रहा है, तो ये भारत के ऊपर कितना बड़ा तमाचा है। आज पूरे विश्व में लोग ये क्या बात नहीं कर रहे होंगे कि अरे भारत को हो क्या गया है, आज ये काम तो भारत को करना चाहिए था, पाकिस्तान क्यों कर रहा है। जी, you were saying that you have to rush for a meeting. Thank you so much for joining. और अब मैं मीनू जैन जी के पास आती हूँ कि मीनू जी, आपने कई कार्यक्रमों में इसके पहले भी ये बात बोली थी और कि पाकिस्तान देखेगा कि एक इंपॉर्टेंट रोल में आएगा, और आज पाकिस्तान उसी रोल में अपने आप को उसने ढाल लिया। आज अमेरिका उसको एक्नॉलेज कर रहा है, ईरान उसको एक्नॉलेज कर रहा है, इजराइल उसको एक्नॉलेज कर रहा है। आज आपकी जो कही हुई बात एक तरीके से वो सच होती नजर आ रही है। जी मीनू जी। जी, थैंक यू नीलू। नंबर एक, आपको याद रहा कि मैंने ये स्टेटमेंट कई बार, एक बार नहीं, ऑलमोस्ट हर एक शो में शायद दी होगी। 2-3 शो का तो मुझे पक्का याद है। आई ट्राई टू फाइंड आउट, मैंने सर्च करने का भी कोशिश किया कि मुझे वो स्टेटमेंट मिल जाए ताकि मैं बता सकूं दर्शकों को कि मैंने ये कि पाकिस्तान इसमें मध्यस्थता करेगा, ये शब्द इस्तेमाल किए थे मैंने, और उसके कारण भी बताए थे, और ये भी बताया था कि भारत को क्यों नहीं बुलाया जाएगा और पाकिस्तान क्यों मध्यस्थता करेगा। आज जो है, जो आपका स्टेटमेंट है और जो खबरें आ रही है, उससे आज मेरी बात जो है वो बिल्कुल अक्षरशः सिद्ध हुई है। अब इसमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि भारत को बुलाया क्यों नहीं गया। भारत चौथे नंबर की तो अर्थव्यवस्था बताते हैं हम हैं भाई, ग्लोबल साउथ की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था विश्व की, और उसका इतना भी क्लाउड नहीं है अपने रीजन में कि वो दोनों जो उसी देश के जो इलाके में, जो उसी ग्लोबल साउथ में इजराइल एंड ईरान लड़ रहे हैं, और वो उनको बैठा के बोले कि यार आप बैठिए इधर और बिल्कुल मामले को सुलझाइए, लड़ाई से नहीं, नेगोशिएशन से, डिप्लोमेसी से सुलझाइए। वो ये नहीं कर पा रहे हैं। उसके बदले, और उसके अलावा आप बार बार वो भाषण देते हैं कि ये हम बुद्ध के देश से आए हैं, हम युद्ध के देश से नहीं आए हैं, हम शांति चाहते हैं, ये शुद्ध शांति का दौर है, ये युद्ध का दौर नहीं है, और खुद ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं। आप जो है ब्रिक्स के अध्यक्ष इस बार इस चेयर है इस टाइम आप, और आपसे बार बार गुजारिश की ईरान ने कि आप ब्रिक्स का चेयर होने के नाते इसको आप कंडेम करिए, लेकिन भारत चुप बैठा रहा, बिल्कुल चुप बैठा रहा, एक शब्द नहीं बोले। आप यूक्रेन का युद्ध तो रुकवाने पहुंच गए थे तथाकथित तौर पे मोदी जी, लेकिन आपके पड़ोस में इतना बड़ा युद्ध छिड़ रहा है, और उससे वो युद्ध जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की ऊर्जा सप्लाई, एलपीजी ऑयल सारा संकट में पड़ गया, देश में हल्ला गुल्ला अफरा तफरी मच गई कि क्या होगा देश के अंदर, और उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री शांत बैठे हैं। लेकिन उसी दौरान में ये सब हलचलें चल रही थी, मैं उसी दौरान में मैं ये कह रही थी कि भाई पाकिस्तान को युद्ध के लिए बुलाया जाए, ये इसके मध्यस्थता के लिए बुलाया जाएगा, पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा। इसके कई सारे कारण थे। उसमें जो एक कारण सबसे पहले आप आ जाइए कि मुस्लिम आबादी को लेके ही आ जाइए। इंडिया जो है, ये जो ईरान के बाद इंडिया सबसे बड़ा देश है जहां पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिया मुस्लिम आबादी रहती है, उसके बावजूद उस देश को नहीं बुलाया गया कि आप ईरान को चुप कराइए, आप ईरान को समझाइए, पूछा ही नहीं गया। और उसमें सबसे कंड्यूसिव पोजीशन मोदी जी की बनती कि आप इजराइल को भी समझा सकते हैं और आप ईरान को भी समझा सकते हैं, लेकिन मोदी जी सीधे सीधे इजराइल के पक्ष में जाके खड़े हो गए। ईरान के जो सुप्रीम लीडर की हत्या हो गई, उनकी हत्या को कंडेम करना तो बहुत दूर, उन्होंने शोक तक भी प्रकट नहीं किया। 150 से ज्यादा बच्चों के स्कूल को बम गिराकर वहां बच्चों को हलाक कर दिया गया। हमारी तरफ से सन्नाटा बिल्कुल। हमने ये भी कोशिश नहीं की कि कम से कम ये तो विवेक रखते कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन हमने वो भी विवेक नहीं रखा। हमें तो ये लगता रहा कि क्योंकि हमारी जो राजनीति है, हमारी जो कूटनीति, वो हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी से गाइडेड रहती है, उसी से चलती है, उसी से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हम एंटी मुस्लिम है। हमारी इस टाइम हमारी जो इंटरनल पॉलिसीज है, हमारी जो राजनीति है, वो एंटी मुस्लिम है। उसके लिए हम किसी भी ऐसे मुल्क को बात नहीं करेंगे, ना उसके नेता की हत्या पे भी शोक नहीं जताएंगे कि जिससे कि ये हमारे देश के हिंदुओं को ये मैसेज जाए, हिंदू अंधभक्त जो हैं, सभी हिंदुओं को नहीं मैं बात कर रही हूँ, कि हिंदू अंधभक्तों को ये मैसेज आए कि मोदी जी तो भाई मुसलमान मुल्क के पक्ष में जाके खड़े हो गए हैं। और तीसरी बात, आपने तो खुद अब पाकिस्तान का पानी रोक रखा है। आप कैसे उस देश को समझाएंगे कि भाई, उन देशों को समझाएंगे कि भाई डिसैलिनेशन प्लांट है, जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है, उन पे गोलियां मत चलाइए, गोले मत बरसाइए। वो कहेंगे तू कौन आया भाई समझाने वाला हमें, तू तो खुद पानी रोके बैठा है पाकिस्तान का। तो उस हिसाब से भी मोदी जी नहीं कर सकते थे, क्योंकि बिल्कुल साफ बात है कि आप कैसे समझाएंगे किसी दूसरे को कि तुम पानी के ऊपर मत आक्रमण करो, प्यासा मत मारो किसी को। आप तो खुद सिंधु जल संधि को सस्पेंड किए बैठे हैं, पानी रोके बैठे हैं। आप कैसे समझे, आप उनको कैसे समझाएंगे? तो आप तो हर तरीके से, आपने सब तरीके से सक्षम होते हुए भी, सारी क्वालिटीज थी इंडिया के पास इस युद्ध की मध्यस्थता करने की। पूरा विश्व वाहवाही करता, पूरा विश्व तहे दिल से शुक्रिया करता, क्योंकि हॉर्मोन्स के जो बंद होने के बाद से जो एक तराई मची हुई है पूरे देश में, पूरे विश्व में, उसमें इंतजार था कि कोई आए। ऐसे में पाकिस्तान, जिसकी की अर्थव्यवस्था तो है ही नहीं वहां, जहां की डेमोक्रेसी भी नाम के लिए बची हुई है, वहां पे जहां सेना का शासन चल रहा है, वहां की जो सरकार है वो भी लेजिटिमेट नहीं है, जबरदस्ती थोपी हुई सरकार वहां बैठी है। वहां पे उस देश का और आर्मी पर्सनल वो सरकार का मुखिया बना हुआ है ईरान, ट्रंप का। ट्रंप उसको 2-3 बार अपने व्हाइट हाउस में बुला के उसको लंच कराते हैं,
और मोदी जी को क्या कहते हैं, वो गालियां देते रहते हैं, उनकी हर कोई मौका नहीं छोड़ते जिसमें कि वो उनकी इंसल्ट ना करते हो मोदी जी की। लेकिन मोदी जी जो है मीनू जी, आज लेकिन लोगों को क्या बताने की जरूरत है, क्योंकि लोग बोलेंगे कि आप लोग मिसलीड कर रहे हैं, आप लोगों का एक एजेंडा है, लेकिन क्या एक बेसिक सवाल आज ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या मोदी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर जो इस युद्ध को रुकवाने का था वो खो दिया। मोदी जी कर सकते थे, लेकिन जानबूझकर जो उनकी मूर्खतापूर्ण डिप्लोमेसी जो उन्होंने की, उसके चलते आज भारत को भुगतना पड़ रहा है। जी मीनू जी। देखिए, इसमें सबसे बड़ा सही स्टैंड वो होता इक्वी डिस्टेंस, दोनों से बराबर दूरी। ना हम ईरान के पक्ष में, ना हम इजराइल के पक्ष में हैं, हम युद्ध के विरोध में हैं। हम चाहते हैं कि हम बातचीत के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए मुद्दों को सुलझाया जाए। लेकिन मोदी जी तो तब बोलते हैं ना जब उन्होंने इसमें खुद विश्वास रखा हो। ऑपरेशन सिंदूर में आपने पहुंच गए वहां और मुंह की खा के वापस आए वहां से। आपने कहां वो रखा कि हम बातचीत के जरिए मसले को सुलझाना चाहते हैं। आपने सारा व्यापार बंद कर रखा है पाकिस्तान के साथ। आपके यहाँ तो बिल्कुल मतलब किसी को अगर जो अंधभक्त है मोदी जी के, उनको अगर किसी को गाली देनी होती है तो वो ये गाली दी जाती है, आप पाकिस्तान चले जाइए, आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। आपको मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान चले जाइए। आप सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान चले जाइए। मतलब पाकिस्तान का नाम गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो आप तो हकदारी छोड़ बैठे हैं, क्योंकि आप न केवल एक मुस्लिम देश के, कई आप फलस्तीन के मामले में आप खुल के साथ नहीं आते हैं। आप हाँ जरूर अरब देशों के साथ जरूर आप गलभैया करते हैं, गले पड़ते हैं उनके सुल्तानों के, शेखों के साथ। तो आपको जो ये देश वो देश है नीलू जी, जिस वक्त इस देश के पास खाने के लिए नहीं था, ढंग से खाने के लिए नहीं था, जो एक किसी की दया रहमो करम पे अमेरिका से अनाज आ जाता था, उस गेहूं के ऊपर देश जिंदा था। उसके बावजूद भी रीढ़ की हड्डी रखता था, सीरी रखता था, गलत को गलत कहने का साहस रखता था, सही को सही कहने का साहस रखता था। तो ये चीजें कोरियन वॉर में नेहरू की क्या भूमिका रही, हिस्ट्री के पन्ने पर रख के देखिए। उस टाइम 54 से 58 तक की बात है ये, 1954 से। और आज क्या है? आज तो हम सब तरीके से, हम कहा जाता है चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, कुछ से भी है हमारी दुनिया में। केवल गले पड़ना, नेताओं को गले पढ़ के बताना इज नॉट योर से। मैं तो शुरू से देख रही थी, क्योंकि पाकिस्तान को मीडिएशन के लिए, पाकिस्तान में भी शिया आबादी है, पाकिस्तान शिया आबादी है और पाकिस्तान का बहुत लंबा बॉर्डर ईरान से लगता है। आप देखेंगे कि इस दौरान भी ईरान ने पाकिस्तान का तेल नहीं रोका था सप्लाई। पाकिस्तान उसमें भी फायदे में रहा। आप अब यहाँ पे बात आती है कि किसकी डिप्लोमेसी ज्यादा सफल, किसकी विदेश नीति ज्यादा सफल, किसके नेता ज्यादा सफल। आप कुछ भी कहते रहिए कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, आसिम मुनीर ये है, आसिम मुनीर वो है, और तानाशाही है वहां पर, और मरी हुई अर्थव्यवस्था है। उस मरी हुई अर्थव्यवस्था को टॉप पे लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि नहीं, वो पाकिस्तान है। आज दर्शकों को हमें याद दिलाना चाहिए, अभी 2 दिन पहले की खबर थी ना कि एक सीरियस डिस्कशन जब ईरान युद्ध पर हो रहा था, तो जो डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट है पाकिस्तान के अब्दुल बासित, तो उन्होंने ये कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर कभी हमला करता है तो वी विल न्यूक इंडिया। मैं उनके रिपोर्ट्स को पढ़ती हूँ, इफ अमेरिका अटैक्स पाकिस्तान वी विल न्यूक इंडिया, आवर मिसाइल्स कांट रीच द यूएस, सो इंडियन सिटीज लाइक दिल्ली एंड मुंबई बिकम टारगेट्स। आज ये वो पाकिस्तान है जी। देखिए, अगेन आता है ना कि हम, और पाकिस्तान को भी जाने दीजिए, इस टाइम आपके पास एक और सबसे बड़ी एडवांटेजेस पोजीशन थी कि आप ब्रिक कंट्रीज में हैं, ब्रिक कंट्रीज की चेयर है आपके पास, और ईरान ब्रिक कंट्रीज का मेंबर है, और वो खुद कह रहा है कि आप ब्रिक कंट्रीज के चेयर होने के नाते प्लीज कंडेम करिए। हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है। हम उल्टे उनको सलाह दे रहे हैं कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सिविल ठिकानों पे हमले नहीं होने चाहिए। हम उनको उपदेश दे रहे हैं, जैसे कि हमने खुद सिंधु जल का पानी हमका चालू कर दिया है उनको गर्मी में, ताकि वो प्यासे ना मरे। हमने वो कर रखा है। तो हमारी तो जो क्वालिफिकेशन थी, हमने उसको अपने व्यवहार से डिसक्वालिफिकेशन बना लिया अपनी। तो हमें तो कोई कंसीडर करने को तैयार ही नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। और इन्हीं सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज, जिस दिन से ये वॉर शुरू हुआ था, उसके बाद लगातार कहा कि पाकिस्तान मीडिएशन करेगा इस पे, और मुझे मिल जाएगी वो रील, मैं आपको जरूर भेजूंगी अगर मुझे कहीं मिला तो। आई वांट टू ऑथेंटिकेट माय टॉक्स कि मैंने जो कहा। और ये देखिए, हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, आजू बाजू 2 देश, हम उस पाकिस्तान को हम दिन रात, हमारे ये जो सेपरेट चैनल्स है, जो अनभक्त है, वो गालियां देते, कोसते नहीं थकते, और उनके सामने समझते हैं कि ये तो चिल्लर और पता नहीं कौन लोग हैं, चिंदी लोग हैं, हमारे सामने क्या औकात है इनकी। और लेकिन आप उनकी औकात देख जैसे कि आपने देखा कि भारतीय मीडिया में पहले ही पाकिस्तान के काफ़ी चर्चे थे कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ताकतवर मुल्क है जो चाहे तो मिनटों में ये जंग रुकवा सकता है, और ऐसा ही देखने को मिला, जिसके बाद भारतीय मीडिया में कोहराम मच गया। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।